नमस्कार। हम लोग क्या है कि इन्वेस्टमेंट में अलग अलग तरह की बात के बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे कि डाइवर्सिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर में करना। तो आज जो डाइवर्सिफिकेशन का पहला पॉइंट है, मतलब पहला टॉपिक है, वो हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड के बारे में। गोल्ड क्या है कि अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड में भी। तो बहुत लोग ये बेसिक चीज जानते हैं कि गोल्ड का मतलब सोना का बना हुआ कोई भी आभूषण या ज्वेलरी ले लीजिए, उसको रख लीजिए, उसको यूज कीजिए और 10 सालों के बाद में क्या होता है कि वो जो आप सोना खरीदे हुए हैं, ज्वेलरी खरीदे हुए हैं, उसका रेट बढ़ जाता है, तो बढ़ा हुआ रेट में आप बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि सोने में अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट होता है और अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट में आपको बेनिफिट अलग अलग तरह से मिलता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो क्या होता है कि अगर आप सोना जो लेते हैं तो सोना दो तरह का होता है। एक होता है कि आपका 24 कैरेट का होता है, जो आप जानते हैं, और एक होता है 22 कैरेट का। लोगों का ये बेसिक चीज पता होगा, ठीक है। तो 22 कैरेट का जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, ये 22 कैरेट में नहीं बल्कि आपका 24 कैरेट में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। आप जो भी मोबाइल पे या इंटरनेट पे सोना का भाव देखते हैं कि आज का सोना का भाव कितना है, वो आपका 24 कैरेट का सोना का भाव दिखता है। लेकिन जब भी आप दुकान जाते हैं किसी तरह का आप सोने से बने हुए आभूषण को लेने के लिए, तो वहां पे आपको 22 कैरेट का सोना का बना हुआ आभूषण मिलता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत लोग दुकान जाते हैं और नेट पे सर्च करते हैं कि सोना का भाव कितना है, तो वहां पे आपको दिखेगा कितना, 24 कैरेट का, और आपको मिलेगा 22 कैरेट। तो ये गलती ना करें। जब भी आप अगर कहीं भी जाएं सोने के बना हुआ कोई भी चीज लेने के लिए, तो यहाँ पे इसका जरूर देखें कि 22 कैरेट का रेट क्या है और 24 कैरेट का रेट क्या है। क्योंकि जो 22 कैरेट का जो सोना होता है, 22 कैरेट का सोना होता है, उसमें क्या होता है कि किसी सारे तरह से आभूषण बन जाते हैं। लेकिन 24 कैरेट का सोना का कोई तरह से आभूषण, ज्वेलरी, कान वाला, नाक वाला जो भी पहनते हैं वो नहीं बनता है, ठीक है। अब हम लोग ये चीज चर्चा करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, आप जिस गोल्ड के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि आपको 24 कैरेट के गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट होता है, वहां पे 22 कैरेट के गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो हम लोग सोने का अलग अलग इन्वेस्टमेंट का टाइप के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा ज्यादा हो, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि गोल्ड में अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। जो बेसिक चीज पता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सोने का बना हुआ ज्वेलरी, गहना वगैरह खरीद के रख लेते हैं, और वो खरीद के रखने के बाद क्या होता है, उसको या तो बैंक के लॉकर में रखते हैं या घर के लॉकर में रखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें रिस्क बहुत होता है। रिस्क हो गया कि अगर बैंक में किसी तरह से कुछ हो जाता है, तो उस समय आपका बैंक का लॉकर का जो सोना सेफ नहीं रहेगा, और घर में किसी तरह से कभी चोरी वगैरह हो जाता है या कुछ भी हो जाए आपको, तो उस समय क्या होगा कि आपको नहीं मिलेगा। तो आजकल क्या कर रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये होता है आपका फिजिकल गोल्ड और ये होता है आपका डिजिटल गोल्ड, ठीक है। फिजिकल गोल्ड वो गोल्ड होता है जो आप सोना का बना हुआ कोई चीज लिए, उसको घर में रखें, और जब 10 साल 20 साल जब आपको पैसे की जरूरत हो या जब उसको बेचना हो उसको बेचे, तो वो जो मार्केट में भाव चल रहा है सोना का, तो उस समय आपको वो जितना आपको मिलेगा उसमें आपका अलग अलग टाइप का प्रॉफिट उसमें मिलेगा। उसमें आपका मेकिंग चार्ज भी आ जाता है, मेकिंग चार्ज आ जाता है, और आपका क्या होता है कि जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह वो अलग से देना पड़ता है। तो जो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक चीज भी होता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अगर आप फिजिकल गोल्ड में लेते हैं तो ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है। अगर आप 10 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम गोल्ड लेने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ता है। तो वहां पे एक आम आदमी के लिए, जैसे 1 लाख 2 लाख के लिए, तो कॉमन मैन के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का थोड़ा कम ऑप्शन बचा रहता है, ठीक है। तो डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन बहुत ईजी है, बहुत आसान है, और उसमें क्या होता है कि कम अमाउंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो डिजिटल गोल्ड का सबसे पॉइंट पहला चीज आता है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है कि ये सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा हर 6 महीने में गोल्ड के लिए एक बीडिंग मतलब कि एक बोली लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप हर 6 महीना में आरबीआई के वेबसाइट पे क्या होता है कि वहां पे गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, जहां पे आप मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड को खरीद सकते हैं और वो गोल्ड का जो रेट रहेगा मार्केट के भाव में, वो भाव में आपको मिलेगा। वहां पे क्या होगा कि इस 1 ग्राम सोना खरीदे तो आपका क्या होगा कि आरबीआई में, बैंक में आपका एक रिकॉर्ड बन जाएगा कि ये व्यक्ति 1 ग्राम सोना खरीदा हुआ है। ठीक है, अब 1 ग्राम सोना आपको क्या होगा कि 10 साल के लिए वो 10 साल के लिए लॉक हो जाएगा। 10 साल में आप वो सोना को बेच नहीं सकते, बेच सकते हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डीमैट अकाउंट में, जहां आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वहां से बेच सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आप नहीं बेच सकते हैं जब तक वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाते हैं। तो वो 10 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा और 10 साल के बाद में आपको वो सोना, अगर आप 1 ग्राम सोना लेना चाहेंगे तो सोना ले सकते हैं, या 10 साल के बाद में 1 ग्राम जो सोने का रेट है वहां पे आपको वो रेट के भाव से आपको पैसा मिल जाएगा। ये 10 साल में क्या होगा कि आपके जो पैसे गोल्ड में लगा हुआ है, 1 ग्राम मिनिमम रहता है कि 1 ग्राम आप ले सकते हैं, मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, आप ज्यादा से ज्यादा भी ले सकते हैं। उसमें क्या है कि हर 6 महीने में 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। आप जितने सोने में इन्वेस्ट किए रहेंगे, सोना तो आपके नाम से इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद में क्या होगा कि 2.5% से आपको हर 6 महीने में आपके अकाउंट में ब्याज आएगा। तो एक हो गया हमारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद की गोल्ड फंड चला रहे हैं। ठीक है, गोल्ड इंडेक्स फंड होता है, गोल्ड ईटीएफ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड फंड के बारे में समझेंगे। क्या होता है कि म्यूचुअल फंड वाले क्या किए हैं, गोल्ड फंड चलाते हैं। गोल्ड फंड, तो हम लोग बेसिक चीज जानते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, कि सारे लोग पैसा एक जगह जमा किए, वो फंड मैनेजर के पास गया और फंड मैनेजर क्या किया, वो पैसे अलग अलग सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट कर दिया। जैसे 5 आदमी हमको 100 रुपये दिया, हमको क्या किया, हमारे पास 500 रुपया आ गया, तो 500 हम क्या करेंगे, 100 रुपया गोल्ड में लगाएंगे, 100 रुपया सेक्टर रियल एस्टेट में लगाएंगे, 100 रुपया इक्विटी मार्केट में और 100 रुपया आपका बॉन्ड मार्केट में लगाएंगे। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का काम। तो सेम जब हमारा म्यूचुअल फंड में गोल्ड फंड आता है तो जितने भी पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब जितने भी लोग क्या करते हैं, ये लोग हैं, ये लोग हैं और ये लोग हैं, जो लोग, जितने लोग गोल्ड फंड में पैसा लगाते हैं उनका पैसा क्या होता है कि गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया कि वैसे कंपनी जो गोल्ड का काम करते हैं। अब फंड मैनेजर क्या करेगा, इसका जो आदमी के पास पैसा जा रहा है, जो सारे लोग पैसा इसके पास दे रहे हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू से, अब ये फंड मैनेजर क्या करेगा कि गोल्ड रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। वैसा कंपनी जो गोल्ड माइनिंग में काम कर रहा है, ठीक है, गोल्ड माइनिंग में काम कर रहा है, गोल्ड को खुदाई सप्लाई के में काम कर रहा है, तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो ये कंपनी का भी रेट क्या होगा, प्रॉफिट में जाएगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर देगा। फंड मैनेजर क्या होगा कि सॉवरेन गोल्ड फंड भी ले लेता है। फंड मैनेजर कभी क्या करते हैं कि सॉवरेन वो गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई के द्वारा आता है उसके द्वारा भी उसमें भी पैसा लगा दिया जाता है। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो गोल्ड कंपनी है, टाटा का है, ठीक है, और बहुत सारे जो कल्याण ज्वेलर का है, तो ये सारे कंपनी क्या करते हैं, गोल्ड से बने हुए आभूषण को बेचते हैं। तो वो सारे कंपनी का शेयर क्या करेंगे, गोल्ड कंपनी का शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ताकि जैसे गोल्ड, जो लोग गोल्ड का जेवर या तो आभूषण जो बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब उनका सेल बढ़ेगा तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उनका क्या होगा, शेयर का भाव ऊपर जाएगा, क्योंकि उसका काम केवल गोल्ड का है, उनका काम केवल गोल्ड सेल करने का है, तो गोल्ड से रिलेटेड वो कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये
आप क्या है कि अगर आप बड़ा अमाउंट में अब नहीं लगा सकते हैं पैसे गोल्ड में, सोने में, तो गोल्ड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड फंड में मिनिमम आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें SIP भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कब कब करते हैं। अगर आपको 20,000, 1 लाख, 50,000, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो गोल्ड फंड में अपने SIP कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आपके गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, आप सुने होंगे ETF। ETF क्या होता है, ETF के बारे में। तो पहले हम लोग ETF के बारे में समझें। ETF का पूरा नाम होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो उसमें क्या होता है कि जो चीज आप खरीदे हुए हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में, डिमेट अकाउंट में बाय और सेल कर सकते हैं जब आप पे मन चाहे। ठीक है। तो ETF क्या होता है कि ये सेंसेक्स पे ट्रेड होता है। ठीक है। उस सेंसेक्स में जाके आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। तो अभी बहुत सारा क्या है कि गोल्ड ETF भी चला रहा है। ठीक है, गोल्ड ETF, जैसे HDFC का गोल्ड ETF फंड। ठीक है, ठीक है, HDFC का गोल्ड ETF फंड है। इसमें क्या है, जैसे आप घर में सोना लिए, घर में रखे, उसको तुरंत नहीं बेच सकते। आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा, वो किस रेट में लेगा, आप किस रेट पे लिए थे, क्या आपके अनुसार वो प्रॉफिट हो रहा है, जिस तरह मार्केट में भाव चल रहा है वो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो उसमें क्या होगा कि इसमें आपको एक दिक्कत आ जाती है। लेकिन वही जब गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जब चाहे मंडे टू फ्राइडे के बीच में, जब भी मार्केट चलता खुला रहता है, मार्केट ओपन रहता है, उस समय आप गोल्ड ETF बाय कर सकते हैं और गोल्ड ETF सेल कर सकते हैं। तो गोल्ड ETF में क्या है कि इसमें जिस तरह शेयर का भाव होता है मार्केट में, इक्विटी मार्केट में शेयर का भाव होता है, उसी तरह गोल्ड ETF का भी एक भाव होता है। तो उसमें आप मिनिमम अमाउंट 100, 500, 200, 1000, 2000, 5000 जितना चाहें उसमें आप लगा सकते हैं और वो जब भी आप चाहे उसको सेल कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं गोल्ड ETF। तो एचडी सारे बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनी वाले हैं वो गोल्ड ETF खोले हुए हैं और उनका क्या है कि वो एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। तो आप जब चाहे वो उसमें आप कर सकते हैं। करना है तो अभी के इन्वेस्टर में क्या होते हैं कि सारे पैसे इक्विटी में डाल देते हैं। सारे पैसे इक्विटी में नहीं डालना है। इक्विटी में क्या हो गया, शेयर मार्केट या इक्विटी से शेयर, जो म्यूचुअल फंड है जो काम करता है वो, उसमें क्या होता है कि जब मार्केट क्या होता है, जो इक्विटी मार्केट होता है बहुत वोलेटाइल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, देख रहे हैं। तो इस समय क्या करना है कि हो सकता है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो उस समय मार्केट डाउन है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी डाउन हो जाएगा। तो हमारा जो कहना है, हमें जो एक्सपेक्टेशन है, हम जो सोचते हैं कि आपने 100 रुपया का 90 रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन 10 रुपया है वो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि बोला जाता है कि जब घर पे सोना होता है तो आदमी चैन से सोता है, क्योंकि उनको पता है कि सोने का भाव कभी घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो अगर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, तो 10 रुपया जो होता है आपने, 10 रुपये 90, 100 का, तो 10 रुपये क्या कीजिए उसको गोल्ड ETF, गोल्ड फंड, गोल्ड इंडेक्स फंड, वो सारे में इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसमें आपका क्या होगा कि जो आपका रिस्क होगा ना कम हो जाएगा। जैसे अगर जब मार्केट डाउन रहता है, मतलब इक्विटी मार्केट पूरा डाउन, तो उस समय क्या कीजिए आप गोल्ड में, आपका पैसा गोल्ड में अब सेफ रहेगा, आपको उस समय गोल्ड का भाव बढ़ेगा। जब गोल्ड का भाव थोड़ा नीचे जाएगा तो इक्विटी मार्केट बढ़ेगा। तो रिस्क को कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर छोटे छोटे अमाउंट को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप गोल्ड ETF, गोल्ड फंड और गोल्ड इंडेक्स फंड में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे क्या होगा कि आपको रिस्क एपेटाइट, रिस्क जो होता है क्षमता, वो आपको कम हो जाए। ठीक है, नहीं तो 100 का स्पीड में गाड़ी चला के कहीं भी जाएंगे तो आपको एक्सीडेंट कहीं ना कहीं होना होता है। तो आज के बारे में हम लोग जाने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तरीके। अगले बारे में डाइवर्सिफिकेशन का अलग पॉइंट पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और बॉन्ड का किस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, बॉन्ड में क्या फायदा है। आप लोग दो चीज सुने होंगे, बहुत सारे लोग सुने होते हैं, इक्विटी में लगाओ, शेयर में लगाओ, इसमें लगाओ।
लेकिन बॉन्ड मार्केट भी होता है जहाँ पे हम लोग बॉन्ड मार्केट में के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज का पॉइंट जितना हमें जानकारी था हम आपको बता दिए। अगर आपको इतना एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका सारे पैसे का 90% दूसरे जगह इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन 10% आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको क्या है कि आपको बेनिफिट प्रॉफिट आपका पोर्टफोलियो हमेशा अच्छी लेवल पे रहे। तब तक के लिए हमारा सही रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं होता है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब नहीं करना है तो भैया आपको जैसा लगे वो करें, इसमें कोई किसी को दबाव नहीं है। तब तक ये सही रहे, सलामत रहे और हमारे वीडियो को देखते रहें। जय